दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दोस्तों इस एक्स का अंदर गुणा कर दीजिए और इस माइनस का भी अंदर गुणा करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस को गुणा ए में करेंगे तो माइनस हो जाएगा और एक्स का ए में तो एक्स इधर पर माइनस के ए एक्स, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस, एक्स का ए में करेंगे तो हो जाएगा एक्स का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस के ए बी। दो दो के ऐसे आप जोड़ा बना दीजिए। इधर पर क्या है एक्स स्क्वायर, इधर पर एक्स, तो एक एक्स कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकलेगा तो क्या बचा एक एक्स, जो एक्स बाहर निकलेगा क्या बचा इधर पर ए, इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़े। इधर पर है बी, इधर पर है बी, तो बी कॉमन ले लो तो क्या बचा इधर पर एक्स, माइनस का भाग प्लस में दोस्तों माइनस, बी कॉमन आ गया तो क्या बचा ए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए, एक संख्या आ गई दोनों कोष्टक में, तो एक कोष्टक में एक्स माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस बी। ये आपका आंसर है। क्या किया हमने सवाल में, जो भी एक्स अपना बाहर लिखा था उस एक्स का हमने अंदर गुणा किया और इस माइनस का भी अंदर गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी एक्स प्लस के ए बी, दो दो के जोड़ा बना करके कॉमन लेना है वो संख्या जो इस दोनों पदों में रहे। इधर पर है एक एक्स, इधर पर है दो एक्स, तो एक एक्स कॉमन ले लो। दो एक्स में से एक एक्स निकलेगा तो इधर का बचा एक एक्स, माइनस तो माइनस, एक्स बाहर आएगा तो क्या बचा ए, इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। इधर बी है इधर बी है तो बी कॉमन ले लो, तो क्या बचा इधर पर एक्स माइनस का प्लस दोस्तों माइनस, बी कॉमन आ गया तो क्या बचा ए, एक्स माइनस ए, दूसरी क्वेश्चन में एक्स माइनस बी। ये आपका आंसर है। अब देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 30, तो अपन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब पहले गुणनखंड तो तोड़ लो इसको, इसके यहाँ क्वेश्चन है एक मानो 30 एकम 30, 30 एकम 30। अब हमें ये बता 30 कौन से पहाड़े में आते हैं। एक आते हैं आपके पहले नंबर से अगर हम देखें 3 के पहाड़े में और 10 बार में, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। माइनस के 3 ले लीजिए आप, माइनस के नहीं प्लस माइनस के 10 ले लीजिए आप, और 10 तिया 30 माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस के 30 चाहिए ना आपको। अब आप 3 में से 10 घटा देंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। यानी हमें 30 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना है कि जोड़ घटाना बन जाए माइनस के 7 है। तो एक भाग है 30 का 3 और दूसरा है 10, तो इन दोनों भागों को मैंने घटाया तो माइनस के 7 आपके बचे हैं। माइनस के 7 ही चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10x माइनस के 30, आपको दो दो के जोड़ा बना दीजिए। एक्स स्क्वायर इधर एक्स, तो एक एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचा था एक्स प्लस 3, इधर माइनस है इधर माइनस, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो कहा आएगा 10, तो माइनस के बाद माइनस 200 प्लस 10 तिया 30, एक सी संख्या के दोनों कोष्टकन में एक्स प्लस 30, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 10। ये आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से आपने क्या किया 18 नंबर का सवाल लगा लिया। अब हमें क्या करना है 19 वाला। अब देखो आप चाहें तो इसको सही तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना माइनस का 1 बन जाए। कितना बन जाए आपका 1 बन जाए। 30 एकम 30, 30 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि 1 बन जाए, तो कौन सा 6 पंचे 30, ऐसा 6 पंचे 30। अगर आपको माइनस का एक चाहिए तो 5 में से 6 घटा दो तो कितने बचेंगे माइनस का, और इधर पर 6 ले लो माइनस के, तो माइनस के 30 आ जाएंगे, तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6x माइनस के 30, दो दो के आप क्या बना दीजिए जोड़ा। इधर है एक्स स्क्वायर इधर पर x, तो x कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 इधर पर 6 इधर पर 30, तो माइनस के 6 कॉमन ले लो, तो इधर पर क्या बचेगा x, माइनस के बाद माइनस 2 का हो जाए प्लस 6 पंचे 30, एक सी संख्या है तो x प्लस 5 x माइनस 6 आपका ये आंसर है। x प्लस 5 और x माइनस 6, ये 19 नंबर का आपका क्या है सवाल। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना था। अब देखो 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल भी आपका बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर से हम इसको क्या करेंगे माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस के 2
अब तरफ पर अपन क्या करेंगे, x प्लस वाई को p मान लेंगे पूरा। भैया कि जो हम जैसे यहाँ पर लगा था कि एक्स स्क्वायर, तो ये पूरे को हम x मानेंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इधर पर 1 का मान लेंगे 1। 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। 2 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जुड़ घटाना माइनस के 3 बन जा रहा है। तो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 3। सवाल आपका सही चल रहा है, मन ही मन में आप करने की कोशिश करो। तो माइनस के 2 एक्स प्लस वाई और माइनस के 1 एक्स प्लस वाई और प्लस के आपके कितने हैं 2, तो जो हैंगे क्या मोड़ो। तो इसके हमने क्या किया, 2 एकम 2 और 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि आपकी क्या बन जाए 3 बन जाए। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस के 1x प्लस वाई, 2 और 1 कितने होगा 3 प्लस के 2, इसके 2 की आप क्या बना दीजिए जोड़े, क्या बना लीजिए जोड़े। इधर x प्लस वाई कितने हैं 2, इधर x प्लस वाई कितने हैं 1, तो 1x प्लस वाई आप का ले लो कॉमन। तो इधर क्या बचा आपका 1x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई कॉमन आया, क्या बचा आपका 2। इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, आप माइनस के 1 ले लीजिए कॉमन। तो इधर क्या बचेगा अंदर x प्लस वाई माइनस का भाग प्लस में 200 माइनस 2 एकम 2। देखो इस कोष्टक में एक संख्या आ गई, एक बार लिखेंगे अपन x प्लस वाई माइनस के 2, दूसरे कोष्टक में लिखेंगे x प्लस वाई माइनस के 1। ये आपका क्या है आंसर, क्या है आपका आंसर। इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। आपको x प्लस वाई को x ही मान लेना है पूरे को, क्या मान लेना है x। तो इसके अंक कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 2 एकम 2, 2 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जुड़ घटाना क्या बन जाए माइनस के 3, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 3, 2x प्लस वाई और माइनस के 1x प्लस के 2। इधर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ही, इसमें से देखो x प्लस वाई इधर 2 है, इधर x प्लस वाई 1 है, तो 1x प्लस वाई बाहर निकाल लो। तो 2 में से क्या बचा 1x प्लस वाई माइनस के 2 बचा क्योंकि x प्लस वाई बाहर निकाला, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो 1 ले लो, x प्लस वाई माइनस के 2, एक सी संख्या है दोनों कोष्टक से j और x प्लस वाई माइनस 1 j है। अब इसको देखो अपन लोग क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर अपन आगे लिखो माइनस के 4x माइनस के 45, इसके यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 45 एकम 45, 45 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जुड़ घटाना 4 बन जाए। तो 45 कौन से पाड़े में है तो 9 के पाड़े, 9 पना 45। अब 9 पना 45, 9 में से अपन ने क्या किए 5 घटा दो तो 4 बचे, लेकिन माइनस के 4 चाहिए आपको, मन ही मन में करने के बाद डालें माइनस के 4 चाहिए तो माइनस की बड़ी संख्या ले लो 9x और छोटे ले लो प्लस के 5 है। 9 पना 45 और 9 में 9x में 5x का कितने हो माइनस के 4 है, तो माइनस के 45 जाऊँ कि तुम इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स, तो 1x कॉमन ले लो, तो x माइनस 9 इधर पर क्या 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस का भाग माइनस माइनस 5 नम 45, एक सी संख्या है दोनों, तो x प्लस 9 दूसरे कोष्टक में x प्लस 5, ये आपका आंसर है। दोस्तों यदि आपने एक सवाल समझ लिया अच्छी तरीके से तो समझ लो गारंटी है कि आपको पूरे सवाल समझ में आते जाएंगे। अगर आपने एक सवाल ध्यान से नहीं समझाया तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो x प्लस 9 सॉरी x माइनस 9 इधर पर है तो x माइनस 9 इधर पर लिखने पड़ेंगे, प्लस नहीं लगाना है, x प्लस 5 जी अपनी। अब इसके बाद में इसको देखो सवाल लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पहले 2 घात वाला पद फिर 1 घात वाला पद फिर अचर पद। 8 एकम 8 इधर पर कुछ नहीं है 1 मान, 8 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि 2 बन जाए, तो 4 दूनी 8, 4 का गुणा 2 में करेंगे सो 8 तो बन जाएंगे। अब 4 ही में से 2 घटा देंगे तो आपके 2 बचेंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8, 2 की जोड़ा बना दो। इधर से क्या कॉमन आ रहा है आपकी x, तो x माइनस 4, इधर से क्या कॉमन आ रहा है प्लस के 2, तो x माइनस 4, तो एक कोष्टक में x माइनस 4 दूसरे कोष्टक में x प्लस 2, ये आपका क्या है आंसर है। यानी कि दोस्तों अब आपने कितने 22 सवाल लगा लिए हैं एक्सरसाइज 2H के। बहुत सिंपल सवाल हैं, ये आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप मैथ लगा नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए
बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सके। अब कल मिलते हैं इसी टाइम पर। 22 तक सवाल आपके लग चुके हैं, 22 के बाद कल लगाएंगे हम आपको 23 सवाल लगवाएंगे, ठीक है ना दोस्तों।